सही है। एक सेकंड भाई। हाँ भाई, तो हम यहाँ तक पहुंच गए थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारा फिक्स एसेट शेड्यूल है उसमें हम केपेक्स और डेप्रिसिएशन रेट निकाल चुके थे, और इसको फ्यूचर्स ईयर के लिए हम लिंक भी कर चुके थे। तो सबसे पहली चीज अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज अब हम क्या करते हैं, राइट, इसका ना तुम स्क्रीनशॉट ले लो, सही है। या स्क्रीनशॉट ले लो या मोबाइल में उसका फोटो ले लो, फिर हम इसको आगे प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है। सही है। ले लिया। सही है, हो गया। अब हम पहले कॉस्ट स्केड्यूल को ना वो करते हैं, बनाते हैं। सही हो गया। हम्म। अब जो 2025 का ओपनिंग होगा, बेसिकली वो क्या होगा, 24 की लास्ट ईयर क्लोजिंग। का, लास्ट ईयर का क्लोजिंग, हाँ। ऐसे ही होगा। तो हम बिल्कुल। क्या करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। सही हो गया। और हम्म। इसको भी कर देते हैं। और जो, इसको हम बाद में सही भी कर सकते हैं, खैर अभी ओपनिंग वाली वैल्यू आ गई अपन अपने पास। अब कैपिटलाइजेशन जो नई ट्रांसफर होंगी या जो नई एडिशन मशीनरी आएगी वो कैसे आएगी, बेसिकली ओपनिंग, जो हमारे पास ओपनिंग होगी टाइम्स जो हमारा कैपिटलाइजेशन का रेट होगा या जो कैपेक्स रेट होगा उससे। सही है। तो ये हमारे पास केपेक्स भी अच्छा। आ गया। ये हमारे पास हाँ। 2025 की कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गई। ये हमने प्रीवियस क्लोजिंग से लिंक कर लिया, और ये हमने फॉर्मूला लगा के हमने उसको निकाल लिया। डिस्पोजल हमें पता नहीं है हम क्या मशीनरी बेचेंगे, तो इसको हम फिलहाल अज्यूम कर रहे हैं जीरो। कंट्रोल आर। सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो एंडिंग बैलेंस है वो हम्म। कैसे निकलता है, इन सबको सम करके निकलता है। ऐसे ही है। तो बिल्कुल। यहाँ पे सम का ऐसी फॉर्मूला है। ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, कंट्रोल आर, ये हो गया। हम्म। अब देखो 157 है 2025 का क्लोजिंग, और ये खुद ही लिंक हो गया। सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। हम्म। अब यहाँ पे बिल्कुल। जो केपेक्स मैंने लगाया था ना, जो ओपनिंग प्लस ओपनिंग मल्टीप्लाई बाय केपेक्स रेट, यहाँ पे भी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। सही हो गया। सही है। अब तुम स्क्रीनशॉट वाली वैल्यू से देखो हम्म। मैच हो रहा है। हाँ, मैच हो रहा है बिल्कुल। बेहतरीन हो गया। अब कॉस्ट वाला पार्ट हमने कर दिया सॉर्ट आउट। अब हम आते हैं डेप्रीसिएशन वाले पार्ट। डेप्रीसिएशन वाला पार्ट भी बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, कि आप क्या करोगे, प्रीवियस वाले से इसको लिंक कर दोगे। सही है। 24 का सही है। क्लोजिंग ओके। अक्यूमुलेटेड बैलेंस इज लिंक्ड विद 25 का ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। और ये इस तरीके से देखो फॉर्म हो रहा है, 25 का क्लोजिंग 26 का ओपनिंग, 26 का क्लोजिंग 25 का ओपनिंग, ये सारी चीज हो रही है। जो मेन पार्ट है इसमें, क्योंकि हमने ऊपर भी देखा था कि हम कोई चीज डिस्पोज नहीं कर रहे थे, तो इस पे भी यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। जब कोई चीज डिस्पोज ही नहीं करोगे, तो उस डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी नहीं होगी। बिल्कुल। सही हो गया। अब हमें सही है। आता है कि और डेप्रिसिएशन इससे चार्ज फॉर द ईयर कैसे यार एक निकालते हैं। यार एक फजूल सा सवाल पूछने बीच में हाँ पूछूं। हाँ, पूछो पूछो पूछो। ये फिक्स एसेट्स के जो तुम लोग बना क्यों रहे हैं? वजह क्या है बनाने की? फिक्स्ड एसेट शेड्यूल हम बना क्यों रहे हैं, फिक्स्ड एसेट शेड्यूल हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम, बैलेंस शीट जो होती है ना वो कंटिन्यूअसली ग्रो करती है, वो अकाउंट क्लोज नहीं होता। तो जो फिक्स्ड एसेट है हमारा कोर है, इससे हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं। भाई चीज बनाएगा तो बेचेगा ना,
और वो आप वक्त ब वक्त नया लोगे भी और डिस्पोज भी करोगे और उसका एक्सपेंस भी ड्रॉ आउट करोगे। तो मुझे जो जिसका जितना पता है, तो इस हिसाब से मैंने तुम्हें उसको आंसर कर दिया। शायद तुम्हें पूरी क्लैरिटी नहीं मिली हो, लेकिन तुम्हें चीज समझ में आ गई कि बना क्यों रहे हैं। शायद आगे जब हम चीज को सॉल्व करेंगे तो शायद हमारा आंसर और क्लियर हो जाए। ये बात समझ में आई? हाँ। आगे। अब जो हमारा सवाल अटकता है वो बेसिकली अटकता है डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। ये देख सही से है। मैं फॉर्मूला लिख तो मस्त है एक घंटा। तुम्हारी आवाज नहीं है, दोबारा बोलो। कह रहा हूँ बस एक सेकंड रुको, मैं फॉर्मूला लिख। हाँ हाँ हाँ। ओपनिंग प्लस एडिशन ब्रैकेट। हाँ पता है यार इसको ना। रेट सही हो गया, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। कहा कि तुम, मैं अगर तुमसे ये फाइल शेयर करूँ तो तुम इसको रेफर कर सकते हो। सही हो गया। ये मैंने भी लिखी कॉपी। ठीक है। अब 25 पे हम जाते हैं। सही है। तो भाई ऊपर हम कॉस्ट निकाल चुके हैं बेसिकली। हम ओपनिंग भी निकाल चुके हैं, और जो एडिशन करेंगे, जो एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, वो भी बेसिकली हम निकाल चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसको मैं करता हूँ डिलीट। क्या करता हूँ? डिलीट करता हूँ। मेरी इसी पिक्चर। सही है। अब इक्वल्स टू दबाया। अब डेप्रिसिएशन चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे जो हमारा ओपनिंग था उसको ऐड करते हैं, और ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास था उसको ऐड करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं। इसके ऊपर रेट लगता है ना, कि जो हमारे पास एसेट अवेलेबल है 2025 में हमारे पास, एक तो जो पिछले साल का एसेट था वो, और जो नया एसेट हमने परचेज किया। बेसिकली ये जो एसेट्स हैं जिन पे हमारा डेप्रिसिएशन अप्लाई लगेगा। होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको डेप्रिसिएशन रेट जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला। रेट से। हाँ, ये ओके। करते हैं। अब ये हमने डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर निकाल दिया। बेसिकली हमारे पास आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। हमारे पास सही है। आंसर आ रहा है पॉजिटिव में। हमें चाहिए नेगेटिव में। फॉर्मूला के शुरू में जाएंगे, F2 दबा के माइनस प्रेस करेंगे, तो अब हमारे पास नेगेटिव में आएगा। सही है। ठीक है। अब इसको अच्छा ड्रैग। ये अच्छा कि एंडिंग एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन उधर दी हुई है नोट्स में। वो हम देख नहीं। लेते हैं इसको। वो हाँ बेसिकली मतलब किस। ये जो ईयर्स की है ना, ये वाली 2024 तक तो गिवन होगी। 25 का तो हमारे पास हाँ। एनुअल रिपोर्ट ही नहीं है, वो कैसे गिवन होगा भाई? वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो वही सम वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास क्लोजिंग डिप्रिसिएशन भी आ जाएगी। सही हो गया। हमारा। जो अच्छा। ड्रैग एंड ड्रॉप ये 2024 में हमने किया था, ओपनिंग माइनस एक्यू क्या बोलते हैं, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन ऐड, तो इससे हमारे पास आ जाएगा। ये जो सम वाला फॉर्मूला जस्ट वो देख क्लिक रहे हैं। करो कि मैं एक सेकंड फॉर्मूला देख लूँ। हाँ देख लो। पहले एक सेकंड डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। हाँ। और यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। हाँ, एक सेकंड बस। ये हो गया। यार एक सेकंड बस लिख रहा हूँ अभी तो। हाँ इसको, ये लेफ्ट करना स्क्रीन। हाँ इसका फॉर्मूला क्या था, ओपनिंग प्लस। हाँ ये रहा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन चार्ज रेट
और दिगारी का फॉर्मूला 25 का अपना हो जाएगी ओपनिंग कॉस्ट प्लस 25 का। भाई इसने कर लिया फॉर्मूला कॉपी, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर का। अब एंडिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तुम्हें क्या करना है कि जो ओपनिंग है उसमें से तुम माइनस करते हो डिस्पोजल, यानी जो डेप्रिसिएशन, यानी जो एसेट तुम बेच देते हो उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हो। फिर जो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर होता है उसको ऐड कर देते हो। फिर तुम्हारे पास आ जाती है एंडिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा। सही है। यहाँ पे हम ऑपोजिट में चल रहे हैं बिकॉज डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो हमारा जो एंडिंग बैलेंस भी हमें वो नेगेटिव चाहिए। तो ओपनिंग को भी नेगेटिव ले लिया, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर को भी नेगेटिव ले लिया। और प्रीवियसली तुम देख सकते हो कि जो डिस्पोज कर रहे हैं तो हमने उसको पॉजिटिव रखा है। अल्टीमेटली हमें एंडिंग बैलेंस को हमें सम करना है, तो उससे हमारा आंसर ऐसे आएगा। तो इसीलिए हमने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। 2024 के सेल को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, राइट एरो करते गए, 2029 तक कंट्रोल आर कर दिया, ये फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो गया। सही है। अब नेटबुक वैल्यू निकालने का सही। सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ। सही है। वो क्या होता है बेसिकली, एक सेकंड भाई, इक्वल्स टू दबाया, अबे क्या हो रहा है, सेल पे क्लिक किया, फिनिश कर रहा हूँ। स्पेस बार दबाया, इक्वल्स टू शिफ्ट दबाया। अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट माइनस, कॉस्ट माइनस accumulated क्यूमुलेटिव। accumulated डेप्रिसिएशन, और इसको तुम इक्वल्स करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी नेट बुक वैल्यू, एनबीवी, जो इसको हम बोलते हैं। सही हो गया। सही है। यहाँ पे आए, नेट बुक वैल्यू पे क्लिक किया। सही है। कॉस्ट हमारी ये थी 90,063 प्लस, प्लस क्यों किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी नेगेटिव है। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस एंडिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये बात क्लियर है। 90 कहाँ पे लिखा है? एंडिंग बैलेंस पे, दिस इज। अच्छा, ये 20 का। हाँ, ये तो मैं समझ गया। सही है। ये चीज समझ गए। अच्छा, ये पूरा वापस इस दिखाना फॉर्मूला। पूरा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फॉर्मूला में मैं तुम्हें चेक करवा देता हूँ। ठीक हो गया। कॉस्ट सेक्शन का एंडिंग बैलेंस एंडिंग माइनस कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड, एंडिंग माइनस कॉस्ट एक्यूमुलेट एंड में एंडिंग लिख देता हूँ। डेप्रिसिएशन। तो वैल्यू इक्वल्स टू एंडिंग कॉस्ट माइनस एंडिंग। ओके ओके। ठीक है भाई। अब डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर, अब उसका जो डेप्रिसिएशन होती है ना बेसिकली वो आपके जो बैलेंस शीट होती है, या जो आपका क्या बोलते हैं उसको, एक तो फिक्स्ड एसेट में डेप्रिसिएशन का होता है, और दूसरा आपका होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स, सीओजीएस। तो सीएजीएस का अगर हम नोट खोलेंगे ना तो वहां पे भी हमें डेप्रिसिएशन का मेजर, क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड होता है। तो सीओजीएस का नोट अगर हमें मिल जाता है तो क्या ही बात होती है। मैं बस एज एन दिखाना चाह रहा हूँ ये चीज। ये रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे हम गए, और वहां पे हमें एक चीज नजर आ रही है विच इज डेप्रिसिएशन। और और डेप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ पे भी शो हो रही है। और हम प्रीवियसली जो अपना सीओजीएस का शेड्यूल बना चुके हैं वहां पे भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। ये रहा, ये सीओजीएस का पूरा नोट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा हमने निकाला हुआ है। इसमें भी हमने डेप्रिसिएशन को
हाईलाइट करा हुआ है। तो अब डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस है ना, जो चार्ज फॉर द ईयर है, उसका हम एलोकेशन देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड सोल्ड में कितना है और फिक्स एसेट पे कितना है। तो ऑब्वियसली हम फिक्स एसेट शेड्यूल बना रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है इसका अपना सीओजीएस पे कितना है और फिक्स शेड्यूल फिक्स एसेट पे कितना है। अब सीओजीएस पे कितना इसका एक्सपेंडिचर है वो निकालने के लिए हमने बेसिकली क्या किया है, जो टोटल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है और जो सीओजीएस में उसका कंट्रीब्यूशन है, उसको निकालने के लिए जो सीओजीएस की डेप्रिसिएशन है उसको डिवाइड किया है टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। तो उससे हमारे पास क्या आ गया, एलोकेशन आ गई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, CT1, अच्छा वो। C81 पे हम जाते हैं। C81 पे गए, दिस इज C81, अगर तुम देख सको तो। ये रहा, नीचे होगा ना। ये C81 है। इसको डिवाइड करा हमने C146 से, विच इज डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। इससे हमारे पास आ गया उस साल का। ये 4 साल, ये 4 साल का तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। सो ये कंट्रोल आर करेंगे तो हमारे पास ये पूरा आ जाएगा। फॉर फ्यूचर ईयर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अजम्पशन बनानी पड़ेगी। या तो लास्ट ईयर का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, या तो हम उसका मूविंग एवरेज कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने अजम्पशन की शीट पे, और हम अजम्पशन की शीट पे जाके देखते हैं क्या बोलते हैं इसको, एलोकेशन, डेप्रिसिएशन एलोकेशन। ये रहा कॉग्स, 89 था। हम देख लेते हैं, सही। शेड्यूल्स पे नीरज गए। ये आते सही है, थोड़ा सा आगे बढ़े। ठीक है, तो आगे भाई शिफ्ट कर लेंगे, मसला नहीं है। ये डेप्रिसिएशन का जो फिक्स एसेट का शेड्यूल है वो तो हमारा हो चुका है कंप्लीट। बस 1 मिनट दे दो कि मैं फॉर्मूला लिख लूँ।